हरि ओम। जय सिया राम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रभुवर भगवान जिसे हम ईश्वर कहते हैं, सच्चा साथी कहते हैं, और ये प्रत्यक्ष है कि उस जैसे कोई नहीं है और उसकी माया बड़ी बलवती माया है। याद रखना, आप लोगों ने श्रीमद् भागवत की कथा को सुना है। भागवत कथा के बीच में प्रसंग आता है प्रहलाद जी का कि जिस नन्हे से बालक को पिता ने बहुत सताया, कारण कि वो वैष्णव था, भगवत भक्त था, लेकिन कुल और वंश कौन था? दानव, हिरण्यकश्यप। वो दानव था और वो भगवान से विरोध रखता था, क्योंकि भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था। अपने भाई के वध का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यपु ने अनेक उपाय किए, लेकिन उनकी पत्नी के गर्भ में भगवान का वैष्णव भक्त आया जिसका नाम प्रहलाद हुआ। और जब वो 5 वर्ष की अवस्था में था तो पढ़ने के लिए जब छोड़ा तो उसने पढ़ करके 6 महीने के बाद जब आया तो पिता ने पूछा कि बताओ तुमने क्या पढ़ा? तो उस प्रहलाद ने नवदा भक्ति कही थी। 9 प्रकार की भक्ति है। उसको सुन करके आग बबूला हो गया हिरण्यकश्यप। तुझे किसने सिखाया? षंडार्मक को बुलाया, गुरुजन के गुरुपुत्रों को बुलाया। उन्होंने कहा हमने तो कुछ नहीं सिखाया महाराज, ना जाने इसको किसका पता है, कैसे पता है। क्योंकि प्रहलाद ने भगवान का भजन और ईश्वर के विषय में अपनी मां के गर्भ में सुन लिया था, नारद जी के मुखारविंद से, कयाधु के गर्भ में सुन लिया था। इसलिए तो कहा है कि गर्भ के बीच में जो शिशु रहता है वो माता की हर चाल को, हर एक्टिविटीज को पहचानता है और वही संस्कार वहीं से पढ़ने शुरू हो जाते हैं, गर्भ अवस्था से। तो प्रहलाद को बहुत तंग किया, बहुत तंग किया। नदियों में फेंका, नालों में फेंका, गंगा जी में प्रवाहित कर दिया, अग्नि के बीच में जलाना किया, चारों तरफ, यानी जिससे वो दुखी हो जाए और भगवान का नाम लेना छोड़ दे। लेकिन वो तो उत्तीर्ण था, वो तो परम वैष्णव था, परम वैष्णव था। ऐसे भक्त प्रहलाद जी को एक दिन जल्लादों को कहा कि जाओ, जहां बड़े बड़े अजगर पड़े कारागर के बीच में, वहां फेंक दो, अजगरों के बीच में। और प्रहलाद को अजगरों के बीच में फेंक दिया। बड़े बड़े सांप, भूखे सांप, कहते हैं 1000 कागा और लाख नागा। सांप की उम्र बहुत होती है। सांप को जब कोई मार देता है ना तो मुक्त हो जाता है उस योनि से। कौवे की और सांप की, काव की और ये सांप की बड़ी लंबी आयु है, बहुत लंबी आयु है। तो सांप उस कारागर में पड़े हैं और हजारों वर्षों से पड़े हैं, बड़े बड़े अजगर है। तो जब प्रहलाद को देखा उन्होंने तो एक एक आए और प्रहलाद के चरणों पे प्रणाम करते गए और किनारे बैठते गए। उस दृश्य को देख करके जितने पहरेदार थे वो अचंभित हो गए, ये क्या हो रहा है? कहां तो उन्होंने मारना था, लेकिन वो तो नाम ले रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं, उनके चरणों में गिर रहे हैं। तो प्रभुवर क्या हुआ? बड़ी विचित्र बात।
कि आपस में वो नाग कह रहे हैं हमारी बड़ी खोटी योनि है, हमको भगवान का दर्शन नहीं होना है इस योनि के बीच में। आज भगवान का परम भक्त आया है, चलो इसके सामने ही बैठे रहेंगे। तो कारागार के चारों तरफ उस कमरे के बीच में नाग खड़े हो गए, बैठ गए, और वहीं से अपने मन ही मन के बीच में सुमिरन करते हैं, उसका प्रहलाद का दर्शन कर रहे हैं, अपने को कृत्य कृत्य कर रहे हैं। उस दृश्य को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी मैया वैकुंठ में देख रहे हैं, क्योंकि भगवान को अपने भक्त का पता है वो क्या कर रहा है, वो कहाँ है। मत सोचिए कि हमें मालूम नहीं है कि भगवान हमारे विषय में नहीं सोचते, जितना हम सोचते हैं उससे 10 गुना सोचते हैं। भगवान कहते तो मेरी ओर 1 कदम चल, मैं तेरी ओर 10 कदम खींचूंगा। चलने वाला तो बन। तो प्रभुवर लक्ष्मी मैया कहती है प्रभु से, देखो आज 3 दिन हो गए, प्रहलाद भूखा है, और आपकी सृष्टि के बीच में आपने नियम बनाया है कि 3 दिन से ज़्यादा मैं किसी को भूखा नहीं रखता। तो इस प्रहलाद के ऊपर आपको दर्द नहीं आ रहा है? भगवान ने कहा, लक्ष्मी हमारे यहाँ कमी क्या है, बना भोजन। और लक्ष्मी मैया ने भोजन बनाया, और आज आकाश मार्ग से भोजन आया है, और प्रहलाद के सामने थाली उस कारागार में है। जब पहरेदारों को पता चला कि प्रहलाद तो भोजन करने लगा, ये क्या हुआ, तो भागे भागे गए हिरण्यकश्यपु के पास, और हिरण्यकश्यपु से कहा, महाराज प्रहलाद तो भोजन कर रहा है, किसने दिया मालूम नहीं। हिरण्यकश्यपु भागा भाग आया और प्रहलाद से पूछता है, तुझे ये भोजन किसने दिया? पिता, जिसने तुम्हें दिया ना उसी ने मुझे दिया है, वही दे रहा है। कौन है, किसने यहाँ कैसे आया? मुझे नहीं मालूम, ये उस ईश्वर की माया है। तब महापुरुषों ने कहा है, ओ ईश्वर तेरी माया, प्रभु तेरी माया, ऋषि मुनि सब हार गए, तेरा अंत किसी ने न पाया। वो मालिक तेरी माया, वो प्रभु तेरी माया, अरे ऋषि मुनि सब हार गए, तेरा अंत किसी ने न पाया, प्रभु तेरी माया। अरे ऊपर को जब जाती दृष्टि होता बड़ा अचंबा, इतने बड़े आकाश के नीचे कोई नहीं है खंबा, ईश्वर तेरी माया, ओ मालिक तेरी माया, ऋषि मुनि सब हार गए, तेरा अंत किसी ने न पाया, प्रभु तेरी माया। प्रसंग माया है, उस प्रभु की माया को हम कैसे जाने? ये मानुष तन मिला है हमारे लिए, अहुत कृपा है, अहुत कृपा है। पता नहीं अब कितने दिन जीना है, ये कोई भरोसा नहीं। अब जो शेष जीवन है ना, बड़े ढंग से जिए, फूंक फूंक कर कदम दीजिए, फूंक फूंक कर। ये चौंचले हैं, थोड़े दिनों के फैशन शो है, खत्म हो जाएंगे। थोड़े दिनों की जवानी है, खत्म हो जाएगी। बुढ़ापा आ रहा है, दस्तक देता है। याद रखना, मन बूढ़ा नहीं होना, ईश्वर का भजन खूब करना, रज के करना। जो हम जवानी में नहीं कर सके उसे इस बुढ़ापे में करना, खूब करना। भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु हमारी दृष्टि अच्छी बनी रहे, प्रभु हम आपका भजन करते रहें, जितने दिन भी जिए, जो भी हमारी आयु शेष है, इसमें आपका भजन हम खूब करें। तो आइए बोलिए मंत्र। अरे ना जाने कितनी मालाएं कर दी आप लोगों ने मेरे साथ, ऐसे मत नकारा करना, बोल दिया करना।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।